सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं। मेरा नाम है शुभी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं दिल की बात विद शुभी। डायरेक्ट दिल से कहूँगी, उम्मीद करूँगी कि आपके डायरेक्ट दिल तक ही पहुँचे। जिस तरीके से कुदरत को हम अपनी आंखों से नहीं अपने हृदय से देखते हैं, अपनी समझ से देखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने व्यक्तित्व को, अपनी प्रकृति को अपने हृदय से, अपनी समझ से देखना चाहिए। कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और कुदरत एक ऐसा बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए आज हम कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम कुदरत के उन अनमोल रत्नों से आज कुछ सीख कर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में उतार पाएंगे। सीखना है तो उस पंछी से जाकर सीखिए जो अपने आज़ादी का जश्न खुले आसमान में मनाता है। हमेशा याद रखिए, पेड़ की डाल पर बैठी पंछी कभी भी शाखा हिलने पर नहीं घबराती, क्योंकि वो पेड़ की डाली पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा रखती है। ऐसे ही हमें अपने हौसलों पर यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। डर लगेगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और अपने पंखों पर पूरा यकीन होना चाहिए। जो भी आप अपनी सोच रखते हैं उसे व्यक्त करने की क्षमता रखें। जो भी आप अपना लक्ष्य बनाते हैं उसे पूरा करने की क्षमता रखें। अपने उड़ान पर भरोसा रखें, अपने हौसलों पर भरोसा रखें, तभी आप सही मायने में आज़ादी का जश्न मना पाएंगे। हमेशा याद रखिए, अगर पंछी को पिंजरे में कैद कर दिया तो उसकी उड़ान कभी नहीं देख पाओगे, और अगर आपने अपने हौसलों को कैद करके रख दिया तो अपनी क्षमताओं की उड़ान कभी नहीं देख पाओगे। तो फैसला आपका है, अपने आप को पिंजरे में कैद रखना चाहते हो या खुले आसमान में जश्न मनाना चाहते हो। We must have the guts to have limitless freedom, to have the potential and to release all our fears. कहते हैं darkness is necessary to appreciate the light. अंधेरा है तभी सवेरे की अहमियत है, कांटा है तभी फूल की अहमियत है, दुख है तभी सुख की अहमियत है। हमारी जिंदगी में दुख सुख लगे रहते हैं, तो कभी घबराइए मत, क्योंकि दुख जो होते हैं ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। दुख सुख हमारी ज़िंदगी में हमेशा आते रहेंगे, हर पड़ाव में आते रहेंगे, लेकिन हमें कभी भी दुखों से डरना नहीं है, बल्कि डट कर सामना करना है। क्योंकि दुख का समय ही एक ऐसा समय होता है जिससे हमें अपनी क्षमता का पता लगता है। हमें ये पता लगता है कि हम कितना झुकाव रखते हैं, हमें ये पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है उस दुख को झेलने की। तभी हम एक बेहतर इंसान बनकर आ सकते हैं, मजबूत इंसान बनकर आ सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि सुख के लिए दुख का होना बहुत ज़रूरी है, तभी सुख की अहमियत होगी, और तभी हम उस सुख को ढंग से जी पाएंगे, उसका जश्न मना पाएंगे। कि जनाब, अंधेरा भी ज़रूरी है अगर उजाले की कीमत समझनी हो तो। जिस तरीके से एक बागबान बीज को बोता है इस उम्मीद के साथ कि उस बीज से पौधा बनेगा, पौधे से फूल खिलेंगे, फूल से फल मिलेंगे, उसी तरीके से हमें भी अपने कर्मों के बीज बोने चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस कर्म में अपना प्यार डालना है, उस कर्म में अपना करुणा डालनी है, तभी इन रिटर्न वो हमें वापस मिलेगा। जिस तरीके से जो बीज बोया गया है वो पौधे में विकसित तभी होगा जब उसको पूरी तरीके से नमी, हवा, सही टेम्परेचर मिलेगा, तभी वो पौधे में विकसित हो पाएगा। उसी तरीके से जो भी हमने अपना लक्ष्य बनाया है, जो भी हमने कर्म किया है, उसका फल हमें अपने समय अनुसार ही मिलेगा। हम इम्पेशेंटली ये उम्मीद कर ले कि जो भी हमने कर्म किया, जो भी हमने लक्ष्य बनाया, उसका फल हमें तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से कोई फल पकता है उसका भी अपना एक समय होता है। आपने आज बीज बोया, कल आपको फल मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता, वो समय लेता है। चाहे वो टेम्परेचर है, नमी है, हवा है, सब कुछ वो अपने समय पर ही उसका प्रयोग कर कर फल देता है। आप बस अपना कर्म करते रहिए, अपना लक्ष्य बनाएं, उस पर काम करते रहिए, स्ट्रेटेजिकली, प्लानिंग के साथ। सारी चीज़ें हैं अवेलेबल नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फल अपने समय पर ही मिलेगा, और पेशेंटली जो डिवाइन एनर्जी है उसे अपना काम करने दीजिए। जस्ट बी पेशेंट, बी परसिस्टेंट एंड हैव ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग। हमेशा याद रखिए, हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।
जिस तरीके से फूलों की खुशबू से एक बगीचा, एक घर महक जाता है, उसी तरीके से हमें अपने व्यक्तित्व पे काम करना चाहिए ताकि हमारे व्यक्तित्व की खुशबू महक उठे। रात हो या दिन हो, बगीचा हो या घर हो, उनका काम है महकना, वो महकेंगे। उसी तरीके से हमें भी बिना ये तय किए कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन कैसा भी है, हमें अपना व्यक्तित्व की खुशबू हमेशा महकानी चाहिए, ये देखे बिना कि कौन कैसा है और कैसा नहीं, क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। तरीके से एक फूल अपनी सुंदरता का पंचम, अपनी खुशबू का पंचम सब जगह महकाता है, उसी तरीके से हमें अपनी अंदरूनी सुंदरता का पंचम, अपने व्यक्तित्व का पंचम सब जगह महकाना चाहिए। Your love, your compassion should come by sharing your inner beauty with all you meet, no matter whoever they are. जिस तरीके से एक चांद, एक मून अलग अलग फेजेस से गुजरता है, उसी तरीके से हमारी जिंदगी में कई सारे फेजेस आते हैं एंड इट्स टोटली ओके कि हम उन फेजेस से गुजरते हैं, चाहे वो फेलियर्स हो, रिजेक्शंस हो, प्रॉब्लम्स हो, हार्ट ब्रेक्स हो, अप्स एंड डाउन्स हो, ऑल गो थ्रू सच फेजेस एंड इट्स टोटली फाइन। और उसी तरीके से सूरज का काम चमकना है, चाहे कितना ही कोई भी बादल बनकर सूरज के आगे आ जाए, लेकिन सूरज की रोशनी हमेशा हम तक पहुंचती है। उसका काम है चमकना और वो हमेशा चमकता ही रहेगा। उसी तरीके से लाइफ में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, पूरी तरीके से जकड़ के रखे, लेकिन हमारा काम हमेशा चमकते रहना चाहिए। जिंदगी हमें हमेशा एक नई सुबह देती है, एक नई अपॉर्चुनिटी देती है ताकि हम हील कर सके, ताकि हम प्यार कर सके, ताकि हम ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। तो वो नई सुबह जो सूरज लेकर आता है, वो इसी उम्मीद के साथ आता है कि ऐसी ही जिंदगी में एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। लास्टली बस मैं यही कहना चाहूँगी और दिल से कहना चाहूँगी कि अपने आप को कुदरत की गोद में, प्रकृति की गोद में सौंप कर तो देखो, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। लव यू।